नॉर्मली बताएं, अक्सर जगहों पर जहाँ पे हम फातिमा सुन रहे होते हैं कि अम्मी नहीं मान रही, तो वहाँ पर कहते हैं कि जी कुछ जगह ख़वातीन कोई भी इशू होता है, कुछ माएँ जो बहुत ज़्यादा पोजेसिव होती हैं और जिनका एक ही अगर बच्चा भी हो, तो उनको होता है कि जो मेरे बच्चे की लाइफ में मेरी जगह है, अगर उसकी ज़िंदगी में उसकी बीवी आएगी, चाहे वो उसको खुद ही बड़े अरमानों से ब्याह के लेकर आई, तो उनको साथ में ये भी डर होता है कि इनसिक्योरिटी होती है कि ये मेरी जगह ले लेगी। और कहीं पे वो देख रही होती है कि उनके बच्चे को लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, तो वहाँ पे वो उस आड़े आ जाती है कि उनको लगता है कि कहीं इसके आने से मेरी जगह ना चली जाए। तो क्या वाकई ऐसे होता है, ये ख़वातीन का, माओं का ये खौफ सही है? ये आई थिंक वो ख़वातीन है जो बहुत अनरिजॉल्व इमोशंस के साथ रह रही हैं, या उनके यहाँ इन चीज़ों की गुफ्तगू आमतौर पे नहीं होती। आई थिंक कि मेरी बेटियां बड़ी हैं, तो हमारे कॉन्वर्सेशन टेबल की बहुत डिफरेंट हैं जो पहले होती थी। तो मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी, जैसे आपने कहा कि मैं सेंसिटिविटी होती है, अब बच्चों को देख देख के नोटिस कर रहे होते हैं, मुंह क्यों बनाया, आंखें क्यों घुमाएं, व्हाई डिड यू डू दिस। तो आपके अंदर अगर एक सेल्फ अवेयरनेस होगी कि ये मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, मैं क्यों अपने बेटे के लिए खुश नहीं हूँ, तो फिर तो आप उस जर्नी को एक विजडम के साथ और एक अवेयरनेस के साथ लेके आगे चल सकते हैं। लेकिन जिन घरों में ये नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं होती, इमोशनल अवेयरनेस नहीं होती, बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा कि ख़वातीन जो हैं वो बस बात सुने बगैर रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं, तो एक वो अटेंशन सीकिंग वाली चीज़ होती है। इट मीन्स कि उनके कुछ अनरिजॉल्व, उनके बच्चन के ट्रॉमाज हैं जो वो इसमें अपने बेटों में ढूंढती हैं। और देखिए हमारी सोसाइटी में जो बाप होते हैं ना, वो इतना प्यार नहीं देते बेटियों को, एक जैसे एक ओपन शो ऑफ अफेक्शन नहीं होता ना। तो लेकिन आप अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें तो वो बीबी के लिए खड़े होते थे, अपनी आबा बिछाते थे मेंबर पे। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ हैं तो हम नबी के उम्मती, लेकिन हम उनकी सुन्नतों में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानबूझ के या ना जान के इग्नोर कर देते हैं। शादी का हुक्म हो गया था हजरत फातिमा की, पता भी था कि इनसे ही होनी है, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी से पूछा। बिल्कुल हुक्म, उन्होंने कहा बाबा जान आपको तो पता है कि ऊपर हुक्म, लेकिन ये कि फिर भी प्रॉपर पूछा। तो हम सब पेरेंट्स को ये जरूर सोचना चाहिए। और मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में इतनी सारी इंस्पिरेशंस हैं मर्दों के लिए, टू बी अ गुड मैन इन द हाउस, कि बीवी के घर पे वो 3 दफा दस्तक देते थे, पूछ के आते थे, अपनी बीवी के प्रपोजल पे उन्होंने शादी, यू नो, मतलब ये इनकी सारी है। तो जब वो औरतें जो घर में एक मेल फिगर की मोहब्बत के बगैर बड़ी होती हैं, और फिर हमारे जो मियाँ भी जो टिपिकल पाकिस्तानी होते हैं, वो भी कहते हैं ना पीडीए नहीं होता, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, के हक करना, हाथ पकड़ना, सबके सामने तारीफ करना, नहीं वो इवन अपनी फैमिली में भी एक्नॉलेज करना, कुछ खवातीन ने आके बोला कि मतलब वो जो उनकी इनसिक्योरिटी उनके अंदर रह जाती है, मेल फिगर से उनको लेनी, और उसको लग रही होती है कि वो मजे की बात याद आई कि वो अहमद और समीन जो है ना, वो यूं होते हैं से कर रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा लाडियां हो रही होती कि मैं एक तरह कहती हूँ हाय कोई है जो इनकी शादी कराते भाई सुन लो प्लीज, इनकी शादी तो करा दो, इनकी इन लोगों की शादी तो करा दो, ये तो बड़े इनका हालात बुरे हैं। तो वो माशाल्लाह अब वो इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं दोनों ही कि वो हमारे सामने ही आगे से ऐसे कर रही होती हूँ, क्या खाना है, वो कहता है अच्छा इधर आओ ना, प्यार तो करा लो, मैं खुश हो रही होती हूँ। और वो तो मुझे लगता है जैसे बस आपने बच्चों ने उसको लिपटा के प्यार नहीं कराया ना, उसको बड़े दो बेटों को आपने सारी शिकवा उसने किया हो, और वो उसकी आदत हमेशा से थी, वो बहुत ज्यादा फिजिकल ऐसे प्यार, बड़े वाले दो जो है ना, बड़ा तो बिल्कुल ही चिच्चड़ है ना, तो ये थोड़ा सा जरा ये था कि बस इसको बहुत प्यार आता था। अम्मा घर पे है, मैं क्या जी आ रहा हूँ मैं नीचे, अम्मा घर पे है, नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, ऊपर ही रहना। फिर जब आना है तो उसने मेरी यहाँ गोद में बस सर रख लेना होता था, इतना इसका प्यार था। तो अब मैं कही तुझे इतना प्यार कैसे आता था, तुझे तो बड़ा जलाक निकला है, तुझे सारी हरकतें पता थी कैसे। वो देखे ना, वो जो साइकोलॉजी बता रही है खवातीन की, वो और अभी वो मुझे वो इतनी प्यारी लगती है। मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ कि बहू है, आपको पता नहीं क्यों जिनको नहीं प्यारी लगती, कि मेरे उसको कुछ नहीं आता, वो एक मासूम बच्चा आया था मतलब मेरे घर में, वो खड़ी हो जाती है ऐसे करके, साड़ी उसको मैं पहनाती हूँ, उसको साड़ी भी नहीं पहननी आती, उसने कभी पहनी नहीं थी जिंदगी में, साड़ी पहनाती हूँ उसको, कपड़े मैं लेके आती हूँ, और मोस्टली मेरे कपड़े अम्मा यहाँ मैं पहन लूँ, हाँ पहन लो।
अब उसको फैशन सेंस मैं बताती हूँ, ये अब उसने थाईलैंड जा रहे होगा, हैं, हाँ। आज खैर से रात को उन्होंने हनीमून के लिए जाना है, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि पहले मैंने कहा सारे ड्रेस पहन के दिखाओ, ये वाले सारे, फिर पहनती है ठीक है, हाँ ये थोड़ा ज़रा ऊंचा है, थोड़ा नीचे कर ले। फिर अहमद से कहती हूँ अहमद हम तो कहती हूँ कोई नहीं अहमद हम जा जो रहे हैं, फिर हम पहन लेंगे ना। कहते हैं ये ज़्यादा ये यूँ है, मैं किसको कौन जानता है वहाँ, छोड़ ना पहनने दे। फिर नहीं यार ये अम्मा ये स्कर्ट है ऊंची है, मैं कैसा करना, रात को स्कूल क्लब ले जाना, वहाँ पे कोई नहीं देखना, अंधेरा भी होता है। कहती है हाँ अम्मा ठीक कह रही है। फिर उसको मैंने कहा देखो तुम्हारे मियाँ से कोई भी बात होती है ना, मियाँ को ज्यादा करके नहीं बताते, वो कह देना अच्छा, फौरन मुंह उधर के कहना अच्छा मैं चाय बना के दूं, भूल जाओ। ये नहीं कहना कि इस पर डिस्कशन लंबी नहीं करनी कि अच्छा फिर और बस खत्म। उसने कोई बात पूछनी है ना कि अहमद मेरी एक आदत है ना उसकी बड़ी क्यूट, हर बात पूछनी होती है, मुझसे भी पूछती मैं आपसे इजाजत माँ सदके जाए, कौन आजकल इजाजत लेता है, ये बड़ी बात तो है। वो बड़ी प्यारी बच्ची है। फिर मैं जब वो इजाजत लेती हुई कहती है हाँ बेटे जरूर, तो जब अहमद से कहती है तो कहती उसने कहती है ना हाँ अब नहीं कहना, अब मुंह उधर कर लो। और बट उसको कहो अम्मा वो फलाम बात, ताकि उसको ये याद ही रहे कि इसने कहा क्या है, इस पर डिस्कशन करी ना। मैंने कहा था ना जब रिश्तों की हम जब टॉपिक्स पे बात करते हैं हम कितना कुछ सीखते, तो मुझे भी समझ में आ गई कैसी भी बात होगी, मैं कहूँगी मैं चाय बना के लाती हूँ। और हाँ वो वहाँ देखती आधी हूँ हाँ क्या चल रहा है। हाँ की आधी हाँ की आधी सुनी निकल लिया, फौरन ये कर लो वो कर लो। खूबसूरत बात है ना कि एज अ मदर इन लॉ आप इन चीजों वो स्पेस दे रही हैं फॉर देम टू बी ऑथेंटिक, टू बी ट्रू टू देम। बहुत बड़ा और मसला है ना, वो क्या है सोना, कुछ सोना नहीं देता बच्चियों को, सासें कहती हैं अल्लाह मियां नहीं सो रही हैं, बेगम साहब उठी नहीं, 2 बज गए 1 बज गया, हाय अल्लाह तो उसे क्या करना, सोने दो तो क्या मुसीबत है, सोने दो भाई। बेटियों को भी तो नहीं करते तो और क्या, ये मेरी तो अपनी बेटी 4 बजे जब हमारे घर में डिनर होता था नीचे आती थी, क्या करना है, मैं जी कुछ नहीं करना, सलाद बना दूं, वो इतना ही करती थी। अब वो अपने घर में करती है, जब पड़ेगी जिम्मेदारी कर लेगी भाई। अच्छा मेरी तो मदर ही नहीं सोने देती थी ना। अच्छा अम्मी सख्त थी मेरी भी मुझे मैं होंगी, मुझे लगता है मैं ऐसी सास की क्यों नहीं, मैं तो हर के पीछे पड़ी थी, नहुसत होती है ये जवाल के टाइम कौन सो वो शुरू हो जाता था सूरज का दरवाजा खुला और वो सारे फरिश्ते रहमत के चले गए घरों में था। ये हमारे तो अभी भी कि दोनों वक्त मिल रहे हैं, मगरिब का वक्त नहीं वो है, शाम की एक नहीं अलग सोना, बात है, वो जरा ऐसे लगता है। एक दिन जब शादी हुई ना, तीसरे दिन जब मैं बैठी थी तो देखा कि एक इंसान बच्चा जो है ना वो यूं करके आ गया नीचे खड़ा हुआ, सुबह ना कि 10-10:30 बजे। मैं कहा जी बेटा, मैंने कहा मैं नीचे जाती हूँ नाश्ता। मैं कहा क्यों, जा जाके सो। और ज्यादा देर सोना नहीं आप उठ गई है ना तो नाश्ता नहीं करना। मैं क्या कर लेंगे नाश्ता, तुझे क्या लगे बेटा, जा मेरा बच्चा सो। उसने फिर मुड़ के नहीं देखा, पूरी कर ली, बस फिर वो गई। हर कोई वैसे अज़मा आपा जैसे नहीं होता। मुझे बताएं जो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे अम्माओं को आप क्या देखती हैं, क्योंकि जब आपके पास रिश्ते आते हैं तो ज्यादातर माएँ क्या चाह रही होती हैं, ऐसी कौन सी बात होती है जिसमें माएँ पुट ऑफ हो जाती हैं? अच्छा मैं बहुत खुश हो रही थी ये सारी गुफ्तगू सुन के कि एक बहुत आइडियल बातें हैं और ऐसी 200-400 से पाकिस्तान में हो जाएं तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। हमारे पास तो नेगेटिव भी चीज़ें आ रही होती है ना। 10 साल में वो लड़की की शादी हुई, आप जानते हैं उसको बाद में आके बता दिए कि वो जो कहते हैं ना कि आप 4 सीजन जरूर गुजारें जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हो, ससुराल वालों का खुशी गम अच्छा बुरा अल्लाह ना करे कोई वक्त सब देखना चाहिए, लड़की को जाना चाहिए, लड़के को आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जब लड़की वहाँ जाती है और वो शादी से पहले जैसे अस्मा आपा कह रही थी कि नहीं आना जाना होता है, वो जाती है तो उसके लिए तो एक बिल्कुल होता है ना कि अच्छा जी इतने बजे हम चाय पीते हैं, इतने बजे हमारे घर ये होता है, इतने बजे, तो वो मतलब उस घड़ी की घड़ियाल की सुई में ही बेचारी लड़की घूम जाती है। उसके बाद उसको स्पेस नहीं मिल रही होती है। उसकी सास को दिख रहा होता है कि जिस लड़की को मैं खुद पसंद करके लाई हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने पापड़ बेले और सारे की, वो उसी के लिए नेगेटिव हो जाती है। ये लड़की तो इतनी तेज़ निकली, ये पहले तो ऐसे नहीं थी, पहले तो इतनी चुप रहती थी। तो ये नेगेटिव चीज़ें आती हैं। बट अब पिछले 10 साल में अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी एग्जाम्पल्स जो बहुत यंग माएँ आ रही हैं, वो कहती हैं कि हमें अपनी बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों को सिखा रहे हैं कि तुमने अच्छा बिहेव करना है। माँ बाप सारी ज़िंदगी साथ तो नहीं रहते, लेकिन जो वो एक किसी भी सास का या ससुर का या नंद का किसी का भी एक सख्ती का जो रोल होता है वो बहुत जनरेशन तक जाता है। वो तो एग्जैक्टली वो तो रिपोर्शन हम देखते हैं, बच्चों में भी आते हैं। लेकिन मोस्टली क्या ऐसी कौन सी चीजें होती है जिससे माएँ जो अड़ जाती हैं कि वो नहीं करनी है? आई एम श्योर जो रिश्ता जो आप दिखाते भी हैं, बस यही कि मेरे बेटे को पसंद है, ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है जिसको वो आइडेंटिफाई करके बट वो उसको एड्रेस नहीं करते, वो जलन होती है क्योंकि लड़का उसके लिए एकदम से कहते हैं ना उतावला हो रहा है, वो कह रहा है कि अब इनकी तरह तो
नहीं है कि जी मेरे बेटे नहीं, को पसंद है और मैं मुझे तो था कि जो इसके दिल पर है वो मैं ला के जिसे ये चाहता है। यानी कि आप जब रिश्ता दिखा रही होती हैं और उसमें जहाँ पे लड़का अपनी माँ से ज्यादा एक्साइटेड हो जाए तो वहाँ पे माएँ पुट ऑफ हो जाती हैं। वहाँ पे भी पुट ऑफ हो जाती हैं। और अगर लड़का खुद बताए, और अगर जैसे आप 2-3 दफा गए लड़की के घर, अब लड़के की अम्मा ही इंटरेस्टेड है और पूरी फैमिली, लेकिन दरमियान में जाहिर सी बात है दूसरी तीसरी बार के बाद आप लड़का लड़की की बात करवाते हैं। अब कभी कभी लड़के की माँ के बोलती है मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे बहुत तेज लग रही है, मुझे इस पे एतराज है, वही कैरियर भी कंटिन्यू करेगी शादी। तो अब मसला ये है कि आजकल की बच्ची, जब आप उसके घर गए थे तब भी उनके पेरेंट्स ने क्लियर बताया था कि वो कैरियर ओरिएंटेड है, तब तो आप राजी थे। अब जब बेटे को पसंद आने, क्योंकि अक्सर जगहों पे माएँ एक और बात करती हैं पाकिस्तानी माशरे में, हमारे फर्स्ट टाइम में बच्चे को लेके नहीं जाती, लड़की वाले बहुत पुट ऑफ हो जाते हैं कि जी लड़का नहीं आया तो हम मतलब मिस्टर इंडिया है क्या है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। माओ को ये होता है कि जितना भी रिजेक्शन, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिजेक्शन का जो गेम है वो मैं खुद ही कर दूं, और अक्सर बच्चों को बोलते रहते हैं हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। उस दरमियान में लड़के ने खुद पसंद करके फिर अनाउंस कर बहुत देनी सारी होती है। जगहों आपने देखा है, आपने जैसे कहा ना, सॉरी बात काट रही हूँ, कि बहुत उतावले भी हो जाते हैं, तो हमने ये देखा है कि बहुत सारी जगहों पे जब हम देखते हैं और आपको लग रहा था मैंने नहीं करनी, और मैं अक्सर लोगों को ये भी देखती हूँ कि किसी पसंद की शादी होने वाली होती है, लड़के कहते हैं मुझे इस लड़की से शादी करनी है, तो माँ बाप कहते हैं बेटा तुम्हारे एक तो हम इस्तिखारे का वर्ड इतना बिला झिझक उसका इस्तेमाल करते हैं और झूठा इस्तेमाल करते झूठ हैं। बहुत बोलते हम ये भी बहुत इस्तिखारा एक बहुत पोलाइट वे है सोशली कल्चर वाइज मना करने का किसी भी चीज को बहुत तरीके से। कहते हैं ना कि मतलब इसमें जो है इस्तिखारे में इबादत का या इस्तिखारे का जिक्र कम तो कोई भी होता नहीं है। बोल सकता ना, ये हमने झूठ नहीं बोला, हमें माशरती तौर पे इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि हम उसको मना कर सकें। हम एग्जैक्टली रीजन को एड्रेस नहीं करते, और हम कहते हैं जी, वो कहते हैं ना कि शादी के फैसले में, रिश्ते के फैसले में जो सबसे बड़ा जज होता है वो इस्तिखारा होता है, और जो वकील होता है वो दिल नहीं मान रहा। तो ये चीजें हम सिर्फ बोल रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हम अक्सर लोग इनकार करने के लिए कहते हैं। रियल मीनिंग क्या है इस्तिखारा? अल्लाह से का मशवरा। रियल मीनिंग है वो खैर से आता है वर्ड खैरा। तो खैर, अल्लाह से हम खैर मांगे। और जो चीज़ मेरी मदर ने मुझे सिखाई कि आप अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ें, रात को 2 रकात नमाज पढ़ के सो जाएं, फिर दिल जहाँ बैठे, जहाँ आपका दिल बैठे, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और समझ मतलब इतना क्लियर कहीं पे भी नहीं आता कि नहीं जी नहीं है। और आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमने कहीं नहीं देखा कि वो ये कह रहे हैं कि हम इस ज़ौजा के पास जा रहे हैं क्योंकि इस्तिखारा आया, कहीं नहीं है। ये बहुत बाद की पैदाइश थी। और ये जैसे आपने कहा ना कि हमारे अंदर एक इखलाकी जिम्मेदारी लेने से हम इतना झिझकते हैं, और हमारे यहाँ जो ऑनेस्टी वाला पहलू है ना वो नहीं है। जैसे हम फेमस हो गए इंशाल्लाह के लिए, तो जो इंशाल्लाह बोल रहे हैं वो नहीं आएगा, है ना? पोलाइट जरूर बाकी लिव पोलाइट तरीके। इसी तरह इस्तिखारा इसलिए नहीं आना। हाँ, अब जो इस्तिखारा है वो क्या है? व्हेन यू डोंट हैव अ रीजन टू गिव व्हिच इज पोलाइट। जैसे मुझे इसकी नाक पसंद नहीं है, गॉड फॉरबिड, अगर इतनी फजूल सी बात, आप जानते हैं कि आपके अंदर ये इतनी पस्त जो है ना चॉइस है कि आपके अंदर ये कैरेक्टर है जिसको आप दूसरों को बताने से भी शर्मा रहे हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए क्या कह देंगे, है उसकी अम्मी तो मुझे बड़ी तेज लगी, या वो बच्ची को देखा था कोई तमीज ही नहीं थी, ऐसे करी थी वैसे करी थी, फजूल के। अब जो हम साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती देख रहे हैं ना, जिन मदर्स में वो क्लैरिटी होती है ना, उनको फिर ये बाहर की चीजें अफेक्ट नहीं करती, फिर वो अंदर की खुशी पे, इखलाक पे, तमीज पे। अच्छा, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि वो ये जो लड़के कह रहे होते हैं ना, किसी को अगर किसी को वादा किया होता है तो उनसे कहते हैं अम्मा नहीं मान रही, अम्मा नहीं मान रही, और फिर वही लड़कों की जो प्रोफाइल है वो रिश्ता कराने में जो मैच मेकर तो उनके पास भी घूम रही होती है। तो कभी ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स लोग पता तो कराने आते हैं ना कि भाई बताएं इनका क्या सीन है, वो एज अ वेपन यूज कर रहे होते हैं। लड़के आजकल इतने समझदार हैं कि पहले 20 साल पहले अगर अम्मा नहीं मान रही होती, आजकल के दौर में लड़की भी अगर ये कहे कि उसने शादी करनी है तो अम्मा अब्बा को मानना पड़ता है। शादी तो अम्मी की ठीक है, अम्मी की वजह से। पहले आप दोनों, मैं तो पहली वर्ड अगर मैं रिश्ता देख, मैं कहती हूँ कि प्लीज आप माइंड ना करें, नंबर दे दे, वो आपस में पहले बात, सबसे जरूरी, और वो समझदार है, एजुकेटेड बच्चे, दे नो व्हाट दे रियली वांट। इज इट वेल रिसीव्ड? जब आप ये कहती है कि नंबर दे दी तो कुछ ज्यादा नहीं, अब ज्यादातर लोग एग्री, क्योंकि लोगों को पता समझ आ चुकी है ये बात कि मैंने पता कर लिया ये फैमिली है, उन्होंने मेरे बारे में पता कर लिया, मैं खुद बताऊँ ये आप जो मेरा क्वेश्चन है पूछूंगी आपसे, आप मुझसे पूछें अगर आपको कोई चीज़ इरिटेट कर रही है, लेकिन बेहतर ये है कि मेरे बच्चे में इतनी अकल है
कि उसे क्या चाहिए, वो आपस में एक दूसरे से पूछे कि वो कौन सी फर्म है, तो अच्छा नहीं पता मुझे बताएं कितनी साल जैसे कितनी अच्छी बात है कि आपका बेटा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, लेकिन उसके बावजूद आपके बेटे ने खुद लड़की नहीं ढूंढी, वो आप पे नहीं, वो उसने जो चार्टर्ड जो उसने तो उसको खुद गाजी ढूंढी, से की और जो थी। छोटा ही मास्टर्स किया है सभी। अच्छा, और इसने आप पे छोड़ा हुआ है? नहीं छोड़ा हुआ इस तरह नहीं है, ये कि नहीं अम्मा है। ढूंढेंगी। मैं ढूंढी, मैं ठीक है, उससे मुझे वो साथ filter लिया हुआ है। करके जैसे वो मुझे parents कहता दे है, देते मेरे हैं ना कि माँ ये बाप- family वो अच्छे से बच्चा बात ऐसा है, कर वो लो। कहता है कि मेरे माँ बाप का भी एक एक्सपीरियंस है, वो भी चाहता है, हाँ। वो कोई ऐसा कदम लेकिन मैं नहीं आपको उठाना आगे एक बात चाहता। बताऊं, आजकल के बच्चे थोड़े तेज हैं और वो ये They're कहते हैं कि हम अगर खुद डिसीजन लेंगे और कल के लिए खराब साबित हो तो हम ब्लेम किसको They're करेंगे? smart. तो वो कहते वो हैं end कि में ठीक है अम्माओं कि के हमने पास भी आ उन्हें जाते कहा, हैं। वो डर कमिटमेंट से डर रहे होते हैं। लेकिन हमने भी उन्हें ये बात कही हाँ। है कि डिसीजन आपका होगा, हाँ। अगर आपको सही लग रहा है ना तो इट्स योर लाइफ। हम आपके हमारी अपनी बहुत लाइफ है, हम दोनों की हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है। हम वो पेरेंट्स नहीं है जो सास ससुर बैठे हैं या वो है, हमारी अपनी इतनी लाइफ है। आपकी लाइफ, आपने, ये आपके बच्चों की माँ होगी, ये आपकी लाइफ होगी, ये आपके इन लॉज होंगे। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू बी वाइज टू डिसाइड। तो आप डिसाइड करें। अभी आप तो कहेंगे, मैं तो अपने बेटे से करनी है, पूछा था बैठ के बिल्कुल, बिठा and I के think that is the कि most ऐसी important. कौन जो सी भी बात आएगी है मैं सब पूछूंगी, क्योंकि मेरी चालीस, हाँ, हाँ,